शाने विलायत लाखों सलाम उनकी शाने विलायत लाखों सलाम उनकी शान अली अहमद कामिल उनकी शान लश्कर के लाल उनकी शान बलियर के राजा उनकी शाने विलायत लाखों सलाम उनकी शाने रह के लंगर तवज्जो एक शख्स की तवज्जो रह के लंगर बबलू भाई रह के लंगर पे खाया न बारहा बरस ऐसी सब्रो अनाअत लाखों सलाम ऐसी सब्रो मैंने पहले ही कहा कि ये दुनिया के पहले ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे अल्लाह के वली हैं जिन्होंने 12 साल लंगर बांटा है, खुद नहीं खाया। तभी तो आप के मामू हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तू साबिर है, यानी सब्र करने वाला है। वैसे नाम आपका साबिर नहीं है, ये तो आपका लक़ब है। नाम है अली अहमद अलाउद्दीन। 12 साल सब्र किया, फाके किए, तो मामू ने खुश होकर कहा कि तू साबिर है। तब से लोग आपको साबिर कहने लगे। देखिए साहब, साबिर पिया की जब शादी हुई, आप तो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। शादी हुई, दुल्हन आपके कमरे में आई, आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे, मशगूल थे, खोए हुए थे। दुल्हन ने टोका, मेरी तरफ एक नज़र उठाकर देख लीजिए। तो देखिए, दुल्हन को जब साबिर पिया ने एक नज़र उठाकर देखा तो क्या हुआ, सब बात फरमाइएगा कैसे। शादी होने पे बीवी को चाहा नहीं, 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 शादी होने पे बीवी को चाहा नहीं। रब से ऐसी मोहब्बत साबिर पिया की दुल्हन पर पड़ गई तो दुल्हन में आग लग गई। बाबा फरीद की बेटी जलकर खाक हो गई। शायर कह रहा है क्या, बीवी को एक नजर से फना कर दिया, 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 बीवी को एक नजर से फना कर दिया। उस जलाले विलायत
जरा उसका वाकया सुन लो। आपके एक इशारे पे मस्जिद झुकी, आपके 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 एक इशारे पे मस्जिद झुकी, ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम, ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम, ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम, ऐसी शाने करामत, ऐसी शाने करामत, ऐसी शाने हजरात मस्जिद जो थी कलियर की, जिसमें लोग जुमे के दिन बड़ी दूर दूर से नमाज पढ़ने आते थे। शहर काजी और रईस कलियर ये दोनों साबिर पिया से खुश नहीं थे जब से साबिर पिया कलियर में आए। आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाते रहते थे, आपकी करामतों को जादू बताया करते थे माज़अल्लाह। एक दिन आप नमाज पढ़ने के लिए आए साबिर पिया, और मस्जिद में सबसे अगली सफ में जाकर बैठ गए। वहाँ शहर काजी आकर आपको पीछे हटा देता है, ये मेरे बैठने की जगह है, आप पीछे जाइए। वहाँ कोई दूसरा आता है, कहता है हर जुमा मैं यहाँ बैठता हूँ, आप और पीछे जाइए। आप हटते हटते मस्जिद की सीढ़ियों तक आ गए, आंगन में भी नहीं नमाज पढ़ने दी रईस कलियर, शहर काजी और उनके चेले चाटों ने। जब आप मस्जिद की सीढ़ियों के पास आकर, दरवाजे पर आकर खड़े हुए, वो लोग नमाज के लिए खड़े हुए, नियत बांधी। साबिर पिया को जलाल बढ़ता गया, इन्होंने मुझे मस्जिद से निकाला है। आप मस्जिद से कहते हैं ऐ खुदा के घर, ऐ मस्जिद, ये लोग रुकू कर रहे हैं, तू क्या देख रही है, तू भी रुकू कर ले। इतना कहना था कि मस्जिद झुकी और उन लोगों पर गिर गई जो सारे के सारे दबकर उसमें मर जाते हैं, जो साबिर पिया से जलते थे, अकीदत नहीं रखते थे। बचता कौन है? एक गुलजारी मुरीदा का बेटा जो आपका खिदमत गुजार था, वही बाकी रहा, और बाकी सब उस मस्जिद में दबकर मर गए। इसीलिए हमारे शायर लिख रहे हैं ये शेर, क्या आपके एक इशारे पे मस्जिद झुकी, आपके 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 एक इशारे पे मस्जिद झुकी, ऐसी शाने करामत लाखों सलाम, ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम, ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम, ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम, ऐसी शाने अल्लाह अल्लाह। 12 साल वो जो फाके किए, और 12 साल कलियर में गूलर की शाख पकड़े हुए खड़े रहे। हाय हाय हाय, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे वली अल्लाह के, जरा सोचो तो मुसलमानों, हमें कैसे कैसे बुजुर्ग अल्लाह ने दिए हैं, कैसे कैसे औलिया अल्लाह दिए हैं। ये सब हमारे सुन्नी मुसलमानों की किस्मत में है। और ये गौसे पाक, ये ख्वाजा गरीब नवाज, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, निज़ामुद्दीन औलिया देहली, साबिर पिया कलियरी, आला हजरत बरेलवी, शाजी मियाँ हुजूर, ये सब बुजुर्ग हम सुन्नियों की किस्मत में हैं, और हम मानते भी हैं, उनकी नजरों न्याज भी कराते हैं। जो लोग जले वो जला करें, उनके अमाल उनके साथ हैं। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि शाखे गूलर को पकड़े रहे 12 साल, शाखे गूलर को पकड़े रहे 12 साल, शाखे गूलर को पकड़े रहे 12 साल, शाखे गूलर को पकड़े
ऐसा बुजुर्ग नहीं देखोगे मेरे भाइयों, जिसने अपने जनाजे की नमाज, अपनी मैयत की नमाज खुद पढ़ाई हो। आकर देखा है कहीं ऐसा बुजुर्ग तारीख में? जनाजा भी रखा हुआ है आपका, और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खुद ही आए हैं घोड़े पर सवार होकर। सुभान अल्लाह। आपके एक मुरीद थे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। आपके एक मुरीद थे, उनका नाम था हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, जिनका मज़ार पानीपत में है, हरियाणा में। अबू अली शाह कलंदर भी पानीपती में है, और हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती भी साबिर पिया के चहीते मुरीद वही हैं। उन्होंने एक मर्तबा अपने पीर व मुर्शिद से एक सवाल किया था कि हुजूर मुझे ये बताइए कि फना क्या है और बका क्या है। तो आपने फरमाया साबिर पिया ने कि शमसुद्दीन, जब वक्त आएगा तो इसका जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। और देखो, हाँ, जिस दिन तुमसे कोई करामत जाहिर हो जाए, समझ लेना मेरा विसाल हो गया। कलियर में चले आना उस दिन जब हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से एक करामत जाहिर हुई। वो समझ गए मेरे पीर मुर्शिद का विसाल हो गया होगा। आप जब कलियर आए तो आपका जनाजा तैयार रखा हुआ था। आपने फरमा दिया था कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, तैयार मिलेगा जनाजा मेरा। एक शेर पहरा दे रहा था जनाजे के पास। आप आए तो वो शेर चला गया जंगल की सिमत। फिर उसके बाद आप इंतजार करने लगे कि कौन आएगा। मेरे पीर ने कहा है कि एक शख्स आएगा, घोड़े पर सवार होगा, चेहरे पर नकाब होगी। आप उसका इंतजार करने लगे। इतने में देखा कि वाकई एक घोड़े पर सवार इंसान आ रहा है, और वो आया, घोड़े से उतरा, मुसल्ले पर खड़ा हुआ, नमाज जनाजा पढ़ाई और वापस जाने लगा। तो मेरे साबिर पिया के जो मुरीद थे शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़कर बड़ी आजिज़ी के साथ कहा, हुजूर आप आए, नमाज पढ़ाई, चल भी दिए, चेहरा नहीं दिखाया मुझे। कल अगर किसी ने सवाल कर दिया कि साबिर पिया के जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई थी, मैं क्या जवाब दूंगा हुजूर? ज़रा चेहरे से थोड़ा नकाब तो सरकाइए, हटाइए। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे साबिर पिया जो घोड़े पर सवार होकर आए थे, जरा सा नकाब अपने चेहरे से हटाया तो देखा, अरे ये क्या, इधर जनाजा और इधर साबिर खुद आए हैं। तो देखा आपने एक वली का कितना बड़ा मर्तबा होता है। कहा कि देखो शमसुद्दीन, तुमने मुझसे एक मर्तबा सवाल किया था, याद करो कि फना क्या है और बका क्या है। तो फना ये है, मैं तुम्हारी नज़र में फना हो गया हूँ, मर गया हूँ, और बका ये है, अपनी तरफ इशारा करके फरमाया, ये हमेशा बाकी रहने वाला जिस्म है। यानी अल्लाह का वली कभी मरता नहीं, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। अब ये शेर सुन लो सामीन, तवज्जो। अपनी मैयत की खुद ही पढ़ाई नमाज, 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 अपनी मैयत की खुद ही पढ़ाई नमाज। इस अनोखी करामत आपको सलाम, अली अहमद साबिर, अली अहमद साबिर, अंजल करके डाल। और मक्ता भी पढ़े देता हूँ। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम क्या लिख कर गए हैं कलाम। आखिर में वो मक्ता ये कहते हैं क्या, शौक ना चीज को, शौक ना चीज को अपना वासिफ किया, शौक ना चीज को अपना वासिफ किया, शौक ना चीज को अपना वासिफ किया, शौक ना चीज को अपना वासिफ किया,
किया उनकी नजरे इनायत